अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर साहर चावला, राइट एट योर सर्विस। बहुत सारी वीडियोस में बहुत सारे क्वेश्चन आता है, डॉक्टर साहर क्या आपके पास खास करके मोटे पेट का कोई इलाज है? तो जी बिल्कुल है, हर तरह के मोटे पेट का इलाज है। डिपेंड करता है कि मोटा पेट आपके पास किस वजह से है, तो उस वजह के हिसाब से मेरे पास जो है वो मोटे पेट का इलाज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास आपका मोटा पेट जो है वो फैटी लिवर की वजह से, यानी जिगर के अंदर के सेल्स पे उसके अंदर पहले चर्बी इकट्ठी होना शुरू हुई, वो इतनी ज्यादा हुई कि जिगर ने चर्बी की उल्टी बाहर करना शुरू कर दी, चर्बी बाहर आना शुरू हो गई और वो दूसरे ऑर्गन्स के पास आना शुरू हो गई। तो ये एप्पल शेप बॉडी फैटी लिवर, ये अलग तरह का मोटा पेट होता है। ये ऐसे गुब्बारे की तरह ऐसे फूला होता है, पूरे का पूरा यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक फैला होता है, ठीक है। तो इसका इलाज अलग है आपके पास। अगर आपको स्ट्रेस की बेली है, टेंशन की वजह से कॉर्टिसोल बेली, वो ऊपर से नहीं इतनी फैली होती, वो नीचे से बड़ा थैला लटक रहा होता है, तो उसका भी इलाज है मेरे पास। अगर मैं आगे इलाज पर भी आ रही हूँ, अगर आपको हार्मोनल बेली है, हार्मोनल बेली में भी लोअर पाउच होता है और आपके हिप्स भी चौड़े होते हैं, और ये मोस्टली होता है खवातीन में आपके पास टॉक्सिक एस्ट्रोजन ज्यादा होने की वजह से, और ये ज्यादातर मीनोपॉज की तरफ औरतों में ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं, या वो जिनकी यूट्रस टाइम से पहले निकल जाए, तो वो भी एक अलग सी चीज है। और अगर आपकी थायराइड बेली है, जिन लोगों का थायराइड हार्मोन ठीक काम नहीं कर रहा, जो आपका मेटाबॉलिज्म, आपका खाना किस स्पीड पर बर्न होगा उस चीज को कंट्रोल करता है, तो थायराइड बेली जो होती है आपके पास वो भी लोअर की तरफ ही होती है, लेकिन उसमें ऊपर भी आपके पास थोड़ा सा फैला होता है, तो उसका भी इलाज है मेरे पास। अब देखें, जो आपकी हार्मोनल बेली है ना, ये याद रखिएगा, और जो स्ट्रेस वाली बेली है, टॉक्सिक एस्ट्रोजन और ये वाली, ये कभी भी एक वर्जिश से ठीक नहीं हो सकती। जब तक हार्मोन ठीक नहीं होगा, वर्जिश इसको ठीक नहीं कर सकती। अगर आपकी टॉक्सिक एस्ट्रोजन वाली बेली है, जब तक जिस्म से टॉक्सिक एस्ट्रोजन, जीनो एस्ट्रोजन खारिज नहीं होंगे, ये ठीक नहीं होगी। अगर आपकी स्ट्रेस वाली बेली है, जब तक आपके स्ट्रेस लेवल्स रेगुलेट नहीं होंगे, आपका पेट ठीक नहीं होगा। एक्सरसाइज से आपकी फैटी लिवर वाली बेली पर फर्क पड़ता है और थोड़ा सा थायराइड वाली पर पड़ता है, क्योंकि थायराइड हार्मोन नीचे होने की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म नीचे गया होता है एक्सरसाइज की वजह से। जब आपका मेटाबॉलिज्म बेटर होता है तो आपकी जो बेली है वो बेटर होना शुरू हो जाती है, और उस पर फर्क पड़ता है। और फैटी लिवर में, क्योंकि आपके लिवर के ऊपर चर्बी होती है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं लॉन्ग विद कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, तो उस पर भी फर्क पड़ता है। तो अगर फिर आप एस्ट्रोजन में बेली में और स्ट्रेस वाली बेली में क्या करेंगे, उसमें आप स्ट्रेस लेवल्स रेगुलेट करेंगे। आप अपनी डाइट में एडेप्टोजेनिक हर्ब्स इंक्लूड करेंगे, अल्लाह ताला के बनाए वो हर्ब्स जो स्ट्रेस लेवल्स को रेगुलेट करते हैं। जैसे मर्दों का जो किंग ऑफ एडेप्टोजेनिक हर्ब है वो अश्वगंधा है, औरतों का जो है आपके पास वो शतावरी है। आप लोगों को पता है कि जो मेरा प्रोडक्ट हार्मोलेंस है उसमें शतावरी, अश्वगंधा, अशोका, आंवला सब कुछ मौजूद है। इसको लेने का तरीका ये है कि इसका 1 टीस्पून दही में रात को सोने से पहले आपने लेना है, और ये आपके स्ट्रेस लेवल्स और टॉक्सिक एस्ट्रोजन लेवल्स दोनों को बैलेंस करता है। उसके साथ साथ आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करनी होती है और कोशिश करना होता है कि ज्यादातर आप हेल्दी कीटो डाइट पे रहें। मैं अभी इस वीडियो में आगे भी चल रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे प्रोडक्ट्स पाकिस्तान की सारी अथॉरिटी से अप्रूव्ड है। ये सारे ठप्पे लगे हुए हैं, पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है, येलो पट्टी में लिंक आ रहा है www.holisticwisdombysaharchawla.com, वहां से जाके ऑर्डर कर सकते हैं। जो फेसबुक वाली ऑडियंस है, अपॉइंटमेंट्स वाले फोन नंबर के नीचे मेरी ब्रांड का लिंक आ रहा है, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा जी, अब जिन लोगों को फैटी लिवर है, उन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करनी है, उन्होंने ज्यादातर वेजिटेरियन डाइट पे रहना है, क्योंकि उनका लिवर खराब है। तो अगर वो गोश्त वगैरह ज्यादा खाएंगे तो लिवर के ऊपर बर्डन और बढ़ेगा प्रोटीन को मेटाबोलाइज और उसको डाइजेस्ट करने में। इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे, वेजिटेरियन डाइट पे रहेंगे, कीटो नहीं करेंगे, उसके साथ साथ अपने लिवर की चर्बी गालने के लिए आप मेरा प्रोडक्ट लिवर डिटॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास बड़ा महंगा हर्ब होता है, बड़ा महंगा सिंथेटिक सप्लीमेंट आता है, मिल्क थिसल, जिसको मैंने पाकिस्तान में बड़ा सस्ता करके इसमें शामिल कर दिया। इसमें सिर्फ मिल्क थिसल नहीं है, टर्मरिक भी है इसमें नींबू का छिलका भी है, ठीक है। नींबू का जो छिलका है ना, वो नींबू के रस से कहीं ज्यादा रिच होता है विटामिन सी में, और विटामिन सी लिवर में गैर जरूरी चर्बी को जाके गालता है। तो नींबू का रस नहीं, नींबू का छिलका इसमें मौजूद है, पाउडर सोच समझ के डाला गया ताकि वो ज्यादा चर्बी को गाले। इसके साथ इसमें मोरिंगा पाउडर है, कॉफी पाउडर है। कॉफी में ईसीजी होता है, एपीगैलिकैटिचिन, जिसकी वजह से आपके पास फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन डिस्ट्रक्शन ज्यादा होती है। इसको लेने का बेहतरीन तरीका यह है कि इसका 1 टीस्पून अपने पानी में, या अपने दही के स्मूदी में, या अपने डिटॉक्स जूस में आप सुबह खाली पेट जो है वो ले लें। और अगर आपके पास थायराइड बेली है, तो थायराइड बेली का डाइट के साथ उसका जो डाइट होती है वो मिक्स होती है आपके पास कीटो और वेजिटेरियन की, लेकिन उसका रुझान ज्यादा आपके पास कीटो ही होता है। उसमें भी लिवर डिटॉक्स आपके पास बड़े बेहतरीन तरीके से काम आ सकता है। अच्छा, लिवर डिटॉक्स एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी वाली बेली में भी काम आ सकता है, क्योंकि आपके पास जितने टॉक्सिक एस्ट्रोजन होते हैं वो लिवर में इकट्ठे हो रहे होते हैं, क्योंकि लिवर अपना फंक्शन अच्छा नहीं कर रहा होता। तो जब आप लिवर डिटॉक्स लेते हैं, टॉक्सिक एस्ट्रोजन जिस्म से खारिज होना शुरू हो जाते हैं, और जब वो जिस्म से खारिज होना शुरू हो जाते हैं तो आपकी बेली कम होना शुरू हो जाती है।
इसके साथ-साथ मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा जो 100% ऑर्गेनिक रॉ अनफिल्टर्ड एप्पल साइडर विनेगर विद मदर है, वो भी फैटी लिवर का बहुत बेहतरीन इलाज है, फैटी लिवर को रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा मेरे पास मोरिंगा, करेला, हल्दी, अदरक, ये सारे हर्ब्स अलग-अलग से भी मौजूद हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।